मम्मी, कल तुम सास बनी थी ना, आज तुम्हें कुछ नया एक्सपीरियंस देते हैं। आज हम सास बन जाते हैं, तुम बहू बन जाओ, देखते हैं मजा आएगा। ठीक है। क्या है बहू, ये कोई टाइम है 8-8 बजे तक सोने का? अगर तुम खुद ही 8 बजे तक सोओगी तो अपने बच्चों का क्या संस्कार दोगी? ऐसा है मम्मी जी, जब रात में 12 बजे सोएंगे तो सवेरे 8 ही बजे उठ पाएंगे। और रही बात बच्चों को संस्कार देने की, तो जो आपने दिए अपने बेटे को वही संस्कार हम भी दे देंगे अपने बच्चों को। अच्छा चलो ठीक है, ज्यादा जवान न लड़ो हमसे और जाके 8 बज गए, चाय बनाओ जाके। मम्मी जी, अभी तक आपका बेटा कुंवारा था तो आप चाय नहीं पीती थी क्या? क्या मेरे भरोसे पे थी कि कब मेरे बेटे की शादी होगी, कब बहू आएगी, कब चाय बनाएगी? ज्यादा जबान चलने लग गई है, बड़े बूढ़ों की इज्जत करने नहीं आती है। जल्दी अब बोरिया बिस्तरा बांधो, निकलो इस घर से, जल्दी निकलो निकलो जल्दी। ये मकान क्या पापा जी को दहेज में मिला था? इस मकान में जितना आपका अधिकार है उतना ही मेरा अधिकार है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही तो आप निकल जाओ इस घर से। अरे नागिन, छोड़ दे मेरे बेटे को, हम उसकी दूसरी शादी करा देंगे। वैसे भी दहेज में क्या ही लाई थी तो अपने साथ। मम्मी जी, उसकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एक चीज और लाए हैं अपने साथ में दहेज में। चीटिंग 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 करती हो यार। मम्मी, कल तुम सास बनी थी तब भी तुमने हमें परेशान करा था, और आज हम सास बने तब भी तुम परेशान कर रही हो। हमें नहीं झेलना तुम्हारे साथ। बड़ा मजा आ रहा था, आ जाओ, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, इधर आ जाए। ये बैग में कपड़ा भर के कहाँ जा रहा है आवारागर्दी करने? बस यही शब्द सुनते सुनते हमारे कान पक गए थे। आज से और बेइज्जती नहीं सहेंगे, आज से हमारा और तुम्हारा हिस्सा खत्म। बात कैसे कर रहा है? ये तमीज है बात करने की? अभी हमें कंटाप मारेंगे तुम ऐठना भूल जाओगे। ऐंठे क्यों ना, ये देखो। क्या है ये जिसके पीछे इतना घमंड दिखा रहा है? नौकरी लग गई है हमारी एयरफोर्स में। तुम कहती थी ना हमेशा, तुम अपना देखो हम अपना देख लेंगे। ले देख लिया हमने अपना। 1 लाख रुपए सैलरी है महीना की। अरे मेरा राजा बेटा, हमें पता है तुम्हें मेरे बुढ़ापे का सहारा बनोगे, हमारी छाती चौड़ी करोगे, हमारा नाम रोशन करोगे। अब पता है हम जब बाहर निकलेंगे बिल्कुल छाती चौड़ी करके निकला करेंगे। अब हमसे ना लबड़ाओ, आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। अरे बेटा ऐसा ना करो, तुम्हें पता है तुम ही तुम्हारे कुलदीपक हो। बाहर में जाए कुलदीपक, हमारे से की प्रॉपर्टी भी भिखारी को दे देना। ये शर्मा आंटी के लड़के का जॉइनिंग लेटर तुम लेके क्या कर रहे हो? वो बेचारी पूरी गली में ढूंढ रही है, लेके आ रहे हैं अभी। हमें तुमसे फूटी कौड़ी उम्मीद नहीं थी, गंवार कहीं का। मम्मी, लड़ाई कैंसिल, वापस से बेटा बन सकता हूँ, रिश्ता जोड़ सकते हैं दोबारा। चल तू अपना देख, हम अपना देख लेंगे। गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। शर्म तो आ नहीं रही होगी, पापा बिस्तर समेट रहे हैं, नवाब साहब फोन चला रहे हैं। अरे शर्म कर लो, 21-22 साल के घोड़ा हो गए हो, हाथ पैर चला लो, नहीं तो हाथ पैरों में जंग लग जाएगी। राशन लेने जा रहा हूँ मैं। 1 मिनट रुकना जरा, सही कर रहा हूँ। तुमने इन दोनों लोगों को सर पे चढ़ा रखा है। अरे राशन आसन वाला काम तो इन लोगों से करवा लिया करो। इतने बड़े बड़े घोड़ा जैसे होगा, काम नहीं करवा सकते इनसे। राशन नहीं ला सकते हो क्या? तुम घर में बैठे हो, पापा जाके राशन लेने जा रहे हैं, लेके आओ जाके राशन। अब तो हमें इतनी शर्मिंदगी होती है, ऐसा लगता है भगवान ये धरती फट जाओ, हम उसमें समा जाएं। अरे हमने इन औलादों को खिला पिला के लूमड़ जैसा कर दिया, ये नहीं बोल सकते हो। पापा अब तुम रहने दो, अब हम बड़े हो गए, हम कर लेंगे जाके काम। चलो आदि, दो बिजली वाले का सबका हिसाब कर देना। रुपए क्यों दे रहा है इनको हिसाब करने के लिए? ये अभी छोटे हैं, इतने भी बड़े नहीं हुए जो हिसाब करेंगे। अभी खो खुआ देंगे तो हम कर देंगे सबका हिसाब संभाल के। ए सुनो, अब की बार ना अपनी शादी की सालगिरह में किसी ऊंची जगह पे चलेंगे। क्यों? ऊंची जगह शादी की सालगिरह क्यों मनानी चल के? अरे वहाँ से ना व्यू अच्छा आता है, सब लोग जाते हैं वहीं मनाने। 25 सालों में कभी नहीं बोला तुमने पहाड़ों पे जाने के लिए, अचानक क्यों? कुछ दिनों से हमें ऊंचाई से डर लगता, हम जाएंगे नहीं। अरे पापा चलो ना यार, हम और छोटू भी घूम लेंगे, फैमिली ट्रिप हो जाएगा पूरा। नहीं, तुम दोनों लोग नहीं जाओगे।
जब तो वो तब साथ में ही लगे रहते हो, इतने बड़े बड़े होगा, कभी तो अपने मम्मी पापा का अकेले टाइम बिताने दो। ये लोग हमारे साथ नहीं जाएंगे क्या? नहीं, हम दोनों लोग अकेले टाइम बिताएंगे। नहीं, बच्चे नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। क्यों क्यों नहीं जा पाओगे अकेले? जब ये लोग पैदा नहीं हुए तो क्या जाते नहीं थे क्या मेरे साथ में कहीं अकेले? अरे जब की बात अलग होती थी, जब पत्नियां अपने पतियों को जान से ज्यादा प्यार करती थी। अब तो जान ही ले लेती जाके। नहीं, हम अकेले नहीं जा पाएंगे, वो भी पहाड़ों पे। अच्छा, तो अगर घूमने नहीं जाना है ना, तो फिर हम जो हमने कल कहा था कंगन दिलाने के लिए, वो कंगन दिलाओ। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कंगन? हाँ, कंगन दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहाड़ों पे भूल से मत कहना जाने के लिए। तुम लोगों का प्लान ना काम आ गया। देखो, कंगन मिल गया हमको। अरे वो सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन हमारा कमीशन। ये देखो, ऐसे ही समय समय पे नए नए आइडिया बताते रहना। अरे ऐसे आइडिया आते रहेंगे, डर का माहौल है। क्या हुआ, काहे छिप रहे हो? अरे वो मम्मी के पर्स से पैसे गायब हो गए हैं। मम्मी हमारा नाम लगा रही हो, पीछे पड़ी है डंडा लेके। अब जरूरत पड़ेगी तो लेगा इंसान। प्लीज बताना मत, पापा बचा लो। छुप जाओ, मम्मी को संभाल लेंगे। आदि देखा क्या तुमने? क्या बात हो गई? बात तो बताओ पहले। रोज रोज हमारी पर्स से 10, 20, 50 रुपया गायब होते थे। आज पूरे 100 रुपए गायब हैं। अरे वो 100 रुपए हमें जरूरत है, हमने निकाल लिए। वाह पिताजी वाह, अच्छा सिला दिया आपने हमारे प्यार का। बाप ने ही घर लूट लिया अपनी औलाद का। मतलब पैसे चुराते रहे आप और इल्जाम लगता रहा इस बेकसूर आदि पर। मम्मी यही चुराते थे तुम्हारे पर्स से पैसे। बहुत गलत बात है, हम बता दे रहे हैं। यही शिक्षा दे रहे हो तो अपनी औलाद को। अब बताओ, कल को इनकी शादी हो जाएगी, ये भी अपनी औलाद को यही शिक्षा देंगे। तुमसे तुम क्या कहें? अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो पहले। सुनो, ये फोन में स्टेटस देखो जरा सा। क्या है इसमें? इसमें ये है कि बुआ फूफा लोग शिमला घूमने गए थे। तुम कहीं नहीं लिवा जाते, बस खाली घर में धंधे रहो। वो तुम्हारे पति हैं कि हम तुम्हारे पति हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम ही हो हमारे पति। तो जैसा हम कहेंगे वैसा करोगी कि सबकी बराबरी करोगी? नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। तो परिवार के लिए कुछ करना है कि शिमला मनाली घूम के केवल पैसा बर्बाद करना है? उनके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, हमें तो परिवार और समाज दोनों देखना है। इन दोनों की शादी भी करनी है, बाथरूम में टाइल पत्थर भी लगवाने हैं और साली सराज के साथ होली भी खेलनी है हमको। साल भर में एक बार घुमा के झुंझुना पकड़ाते हैं ना। हाँ, तुम्हें भी बड़े होके बहू लानी है, देश के लिए भी कुछ करना है ना। हाँ यही घूम लेना मंदिर में, देश समाज के लिए कुछ कर पाओगे? हाँ, हम तैयार हैं। देश के लिए हमारी जान भी हाजिर है। तो फिर बोलो भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। तो बोलो शेरा वाली माता की जय हो। शेरा वाली माता की जय हो। जाओ फिर अपना अपना काम करो, जाके जाओ। जय हो जय हो जय हो। ये साले रिश्तेदार सब लोग घूमने जाते, स्टेटस पता नहीं क्यों लगाते। आज तो मैं बच गया। मम्मी ये देखना, किसी नए नंबर का फोन आ रहा है। देखना यहाँ का तो लग नहीं रहा है। ये नंबर तो हमारी बहन का है, अमेरिका में रहती है, बहुत पैसे वाली है। अमेरिका वाली मौसी। हेलो रीना, कैसी हो? सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है। और क्या कर रही हो? वॉशरूम में है। मशरूम की सब्जी तो हमें कतई दो कौड़ी की लगती है। नहीं दीदी, वॉशरूम में। हम वही तो बोल रहे, मशरूम की सब्जी ना हम खाएं ना हमारे आदि छोटू खाएं। अरे दीदी, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। वॉशरूम। पता नहीं क्या कह रही हैं। तो देखो सुनो, वॉशरूम। अरे मम्मी वो कह रही है बाथरूम में। बाथरूम संडास। बड़े आगे रही हैं तो सीधे सीधे बोलो। उतनी देर से अंग्रेजी काहे पोक रही थी? फोन काटो, नॉनसेंस गवार रिश्तेदार। आदि,
पढ़ नहीं सकते तो कम से कम हमारे काम में ही मदद करवा दिया करो। ये देखो आंगन में इतना जाला लगा है, वो कमरे में वहाँ कोने में जाला लगा है, ले छुटा दे जाके जाला। हट, हम कहीं झाड़ू पोछा करने के लिए बने हैं। इसकी जगह बैठ के पढ़ लेंगे तो 50-60 हजार रुपए महीना छापेंगे। हमारा कद्दू करे ये झाड़ू पोछा। स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अरे आदि बेटा पढ़ रहा है बैठ के, हम तो सोचे जाला छुटा रहे हो, अगला 50 रुपया दिया जाला छुटा दिया होएगा। कोई बात नहीं, पढ़ो बैठ के पढ़ो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। हट, इतनी देर से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा है। इससे अच्छा तो झाड़ू पोछा लगा के 50 रुपए मिल रहे हैं। लाओ मम्मी 50 रुपए ले आओ, छुटा रहे हम जाला। मम्मी जब तुम्हारी पापा के साथ शादी हुई थी तो पापा की तनख्वाह कितनी थी? 1200 रुपए थी। 1200 रुपए में तुमने पूरा गुजारा चला लिया? हाँ, गुजारा भी चला लिया और पैसा जोड़ जोड़ के अपना काम धंधा इतना बढ़ा लिया ना कि आज ही जो कुछ है सब मेरी बदौलत है। इसी के मारे वो कहावत सुनी है, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ तो वो औरत हमें भी दिला दो। इतने बड़े हो गए तुम? बड़े छोटे से क्या होता है, तुम हमें कामयाब देखना ही नहीं चाहती हो, जलती हो तुम हमसे। सूख सूख के अगरबत्ती हुआ जा रहा हूँ, हमसे कहीं तक हम जलते हैं इससे। चूतर सूखे जा रहा, लुगाई चाहिए इसको। सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहे तेरे पीछे। हाँ, बस सारा दिन फोन ही देखो। अभी रिजल्ट आने तो उसके बाद देख लेना, टिफिन लेके ड्यूटी ही जाना पड़ेगा तुम लोगों को। मम्मी 10 रुपए दे दो, कुरकुरे खाने हैं। बस कुरकुरे खाओ, रिजल्ट की चिंता मत करना। मम्मी मम्मी बाहर कबाड़ी वाला आया, इतनी रद्दी पड़ी है, दे दूं जाके उसको? वाह बेटा वाह, अभी रिजल्ट नहीं आया है, किताबें रद्दी हो गई हैं, किताबें बेच के कुरकुरे खा लो जाके। मम्मी पेपर तो खत्म हो गए, कोई मूवी लगा लो बढ़िया सी, बताओ अच्छी सी। हाँ मूवी देख लो, पेपर खत्म हो गए, रिजल्ट की चिंता मत करना। अरे रिजल्ट की चिंता करते करते मर जाओ।